गैम्बलिंग जो पूरी सोसाइटी को तबाह कर सकती है, लेकिन फिर भी उसने अपनी जगह इस सोसाइटी में कितनी नॉर्मली बना ली है। एंड आज गैम्बलिंग कितना नॉर्मलाइज हो गया है सोसाइटी में। एक कहानी है एक बच्चे की जिसको उसके पुराने दोस्त मिले एंड उन्होंने कहा कि क्या तू पैसा कमाना चाहता है, क्या तू जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है। एंड अमीर कौन नहीं बनना चाहता एंड पैसा कौन कमाना नहीं चाहता है। एंड उसने बोला हाँ। एंड उसके बाद उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया एक गेम से जिसमें उसको बस प्रिडिक्ट करना था कि कौन सा नंबर आएगा एंड अगर लकी नंबर उसने सिलेक्ट किया तो वो पैसे जीत जाएगा। उसको कुछ पैसे लगाने होंगे एंड नंबर सिलेक्ट करना होगा। अब ये गेम तो बहुत आसान लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि आपके कंट्रोल में कि आपको नंबर सिलेक्ट करना है एंड अगर वो नंबर आ गया स्क्रीन पे तो आप जीत जाओगे। लेकिन आपको नहीं पता कि जो ये ऐप जिसने बनाया है वो बिहाइंड द बैक क्या कर रहा है, बिहाइंड द सीन वो क्या कर रहा है। बिहाइंड द सीन इसने ऐसा एल्गोरिथम, ऐसे सिस्टम बनाया है उसने ताकि आप हर बार ना जीत पाओ, और आपको एडिक्ट कर सके। एंड जब वो बच्चा वो गेम को खेलता है, स्टार्टिंग में वो जीत जाता है, फिर से जीत जाता है, जब उसको लगता है कि उसको सब कुछ समझ में आने लगा है एंड इस गेम में वो हमेशा जीतेगा। एंड वही टाइम होता है जब वो लोग उससे थोड़ा थोड़ा पैसा लेने लगते हैं, वो थोड़ा लॉस करता है और लॉस करता है, लेकिन उसको लगता है कि शायद एक बार लॉस हो गया एंड जैसे मैं पहले जीता करता था फिर से जीत जाऊंगा। एंड वो रिपीट करते रहता है एंड बस उसके बाद वो एडिक्ट हो जाता है एंड वो उसी लूप में फंस जाता है। एंड अब उसने छोटा पैसा नहीं, अब वो बड़ा पैसा से खेल रहा है एंड उसने अपना जितने भी सेविंग्स थी, अपने पेरेंट्स की सेविंग थी, चुपके उसने इन्वेस्ट कर दिया कि ये सोच के कि इतने बार तो नहीं हार सकता, एक बार हार गया, 2 बार हार गया, 3 बार हार गया, 10 बार हार गया, 20 बार तो नहीं हार सकता, 21वां बार तो नहीं हारूंगा। एंड यही जो फिलोसफी है, ये आपको लगता है कि इस बार नहीं हारूंगा, लेकिन आपको नहीं पता कि हर बार चांसेस उतने ही हैं। चांसेस बदले नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं हारोगे, आप फिर भी हार सकते हो। एंड इसकी वजह से वो फिर से हार गया एंड उसने सारी की सारी चीज़ें लॉस कर दी एंड उसके बाद उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा एंड वो भाग गया घर से एंड उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, सुसाइड करने का। एंड ये बहुत सारे लोगों की स्टोरी है। देखो, आपने कभी भी ऐसा स्टोरी नहीं सुना होगा कि कोई जुआ खेल के, कोई गैम्बलिंग करके सक्सेसफुल बन गया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब लोग कर लेते। एंड अगर कोई सक्सेसफुल बना भी होगा तो वापस वो गैम्बलिंग खेल के सब कुछ उसका तबाह हो जाएगा, सब कुछ वो अपना बर्बाद कर देगा। ये जो गैम्बलिंग की कहानी है ये बहुत पुरानी है एंड पुराने ज़माने से ही चला आ रहा है, 19वीं सेंचुरी से भी पुरानी है ये गैम्बलिंग की कहानी। एंड ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ, कसिनो टर्म इन्वेंट हुआ एंड तब जो भी ट्रैवलर्स होते थे, जो भी लोग होते थे, वो लोग ट्रैवल करते थे और लोग गैम्बलिंग करते थे जहाँ भी वो लोग गैदर करते थे। अगर कहीं भी कुछ लोग गैदर हो गए तो वहाँ पे वो लोग गैम्बलिंग करते थे। ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया 1867 जिसके तहत वो लोग चाहते थे कि गैम्बलिंग को कम से कम कर दिया जाए एंड गैम्बलिंग को रोका जाए। एंड उसमें बस सिंपल सा रूल था कि कोई भी गेम अगर वो चांसेस के ऊपर बेस होता है तो वो गैम्बलिंग है, जिसमें जीतना चांसेस के ऊपर बेस करता है, जिसमें जीतना लक के ऊपर बेस करता है, वो सब गैम्बलिंग है, वो सब इलीगल है। एंड जो भी गेम स्किल के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपको मेंटली, आपको फिजिकली कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ स्किल यूज करना पड़ेगा, एंड वो गैम्बलिंग के अंदर नहीं आता है। ये ब्रिटिशर्स ने एक्ट पास किया ताकि गैम्बलिंग रोक सके। एंड उस टाइम की बात तो कुछ और थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये एक्ट वैसे के वैसे हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो गया एंड कुछ स्टेट्स में कुछ चेंजेस करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन कई जगह पे इसको ऐसे के ऐसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। एंड वहाँ पे पर्टिकुलरली अच्छे से मेंशन नहीं था कि स्किल गेम क्या है और चांसेस वाला गेम क्या है। एंड इसी लूप होल का फायदा उठा के आज जितनी भी फैंटेसी ऐप चल रही है वो लोग अपने आप को ये बताते हैं कि हम लोग चांसेस वाला गेम नहीं खेल रहे, हम लोग स्किल वाला गेम खेल रहे हैं। तो आपके भी दोस्त होंगे जो क्रिकेट में गैम्बलिंग कर रहे होंगे एंड उनको लगता है कि वो चांसेस वाला गेम नहीं है, वो स्किल वाला गेम है, उनको अगर ज़्यादा नॉलेज होगा तो वो जीत पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है ना 50-50% चांस है, ऐसा नहीं है। अगर 50-50% चांस होता तो लोग खेलते नहीं, क्योंकि वो लोग भी हार सकते हैं। यहाँ पे 50-50% चांस नहीं है, जो गेम का ओनर है वो कंट्रोल कर रहा है एंड उसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ये एक लूप होल है जिसकी वजह से सारी फैंटेसी ऐप चल रही है। मार्केट में दो लोग हैं, एक वो लोग जिनको रोज रोज कुछ नया धंधा शुरू करना है, रोज रोज उनको बस पैसे अर्न करके लोगों को लूट करके भाग जाना है, गायब हो जाना है। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ों के आपने फेक टेलीग्राम देखे होंगे, फेक इंस्टाग्राम पे पोस्ट आते होंगे, हर जगह सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा फेक टेम्पलेट, फेक पोस्ट आती है कि इतना इतना कर लो, इधर इधर इन्वेस्ट कर दो, ये वाला ऐप डाउनलोड करो, ये वाला ऐप डाउनलोड करो एंड आप फटाक से पैसा अर्न कर सकते हो, इतना कैशबैक मिल सकता है आपको, इतना आप अर्न कर सकते हो। वो सारी की सारी चीज़ें स्कैम है, वो फटाफट बंद हो जाती है, वो सारी की सारी चीज़ें फटाफट बंद हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट के रूल्स को मैनिपुलेट करके, जो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो रूल्स को सरपास करके, लूप होल्स को यूज़ करके अपने आप को स्टैंड बना के रखी है एंड उसका प्रमोशन हर कोई कर रहा है, हर दूसरा यूट्यूबर, हर सेलिब्रिटी, हर क्रिकेटर उसका प्रमोशन कर रहा है। एंड इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही, क्योंकि गवर्नमेंट को और दूसरे काम है, उनको फाइटिंग भी तो करना है, उनको बहुत सारी चीज़ें काम है। एंड ये बहुत ही नॉर्मल हो गया, आपको हर जगह इनके एड्स दिख जाएंगे जो कि प्रमोट कर रहे हैं कि गैम्बलिंग करो। गैम्बलिंग हमेशा से ही बुरी थी, नहीं हमेशा ही बुरी है, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। एंड गैम्बलिंग हमेशा से इलीगल है और हमेशा इलीगल ही रहेगी। लेकिन ये ऐप्स और फैंटेसी ऐप कैसे न कैसे अपना जगह बना लेते हैं। आज की जनरेशन को लगता है कि वो लोग बहुत स्मार्ट है, तो वो लोग ये सारी चीज़ें समझते हुए भी ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं एंड ये सारी गेम्स में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड कलर ट्रेडिंग का रिसेंटली मैंने नाम सुना, वो तो कितना बेकार है भाई, जिसमें आपको प्रेडिक्ट करना होता है एंड आपको लगता है कि आप जीत सकते हो।
एंड आपको नहीं समझ में आता कि आप लोग थोड़ी देर जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा जीत जाओगे। एंड वो एक स्लो प्रोसेस है ताकि आपको एडिक्ट बनाया जाए, ताकि आप कभी छोड़ के ना जाओ। आप थोड़ा पैसा लगाते रहो एंड एक बार बड़ा पैसा लगा दो एंड एक बार अगर आपका लॉस हो गया उसके बाद आप नहीं खेलोगे, क्योंकि उसके बाद आपके पास खेलने के लिए कुछ बचा ही नहीं होगा। गैम्बलिंग बेसिकली कौन करता है? एक वो यार जो सोशल प्रेशर में आके उनके दोस्त लोग कर रहे हैं, उनके दोस्त लोग बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, उनको लगता है कि मेरे दोस्त लोग बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, अगर मैं भी करूँगा तो मैं भी अर्न कर लूँगा, बहुत ही पैसा होगा। वो लालच जो है ना, ग्रीड, ये ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ग्रीड को ही टारगेट करती है। जो सारे ऐप्स हैं, सारे जो बैटिंग ऐप्स हैं, बैटिंग प्रमोट कर रहे हैं सब लोग, यानी जो सारे बैटिंग के पीछे जो भी कंपनीज है, जो बिग ब्रेन्स हैं, वो लोग एक ही चीज़ को टारगेट करते हैं, ह्यूमन ग्रीड। एंड इस बार नहीं जीत पाया तो शायद अगली बार जीत जाऊंगा। एंड आपको हमेशा लगता है कि शायद मैं जीत जाऊंगा, लेकिन आप कभी नहीं जीतने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसमें आपका चांस कभी नहीं आएगा। लक के ऊपर कोई भी गेम है वो सारा का सारा इलीगल है, लेकिन फिर भी ये मार्केट में अपने आप बनी है। प्रमोशन खुलेआम हो रहा है, खुलेआम सब लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये जो बैटिंग ऐप्स है इनके पीछे जो है लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो लोग कुछ मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। एंड इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं अपने ऐप्स को प्रमोट करने के लिए, अपने वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। एंड इसीलिए तो आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बिकते हुए दिखेंगे जो इनके एड्स प्रमोट कर रहे हैं, जो इनके वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं। एंड प्रमोट कर रहे हैं कि जाओ लूडो खेलो, जाओ ऑनलाइन लूडो खेलो, जाओ ऑनलाइन गेम खेलो, एंड यहाँ पे पैसा कमाओ। मेरे क्लास में बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट फैन है, एंड जब भी क्रिकेट का मौसम चलता है, एंड मेरे क्लास में बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट के फैन है, और उसमें जब भी क्रिकेट का मौसम चलता है ना, तो वो लोग का शुरू हो जाता है कि अब MPL पे पैसे लगाने हैं, ड्रीम 11 पे पैसे लगाने हैं। मैंने आज कोई भी पैसे इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने इतना कमा लिया, मैंने 180 कमाया, मैंने 200 कमाया, अगले बार मैं जीत जाऊंगा। एंड यही सब चल रहा है लोग का, एंड यही सारी चीज़ें चल रही है। उनको लगता है कि शायद वो लोग भी कभी जीत जाएंगे। एंड कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यार मैं थोड़ा लगाता हूँ, एंड मैं तो पैसे लगा भी नहीं रहा, जो जीतना मैं वही लगाता हूँ, एंड मैं बस ऐसे खेलता हूँ, लक के ऊपर गेम है, मैं तो खेलता रहता हूँ। लेकिन एक बंदा था, उसको लगा कि उसने ना सिस्टम हैक कर लिया। उसको लगा कि ये जो सारी ऐप्स चल रहे हैं ना, सब लोग से ज़्यादा उसको समझ में आ रहा है। एंड उसको लगा कि अगर मैं बहुत सारी टीम बना लूँगा, MPL या ड्रीम 11 पे था, अगर उसको लगा कि बहुत सारी टीम बना लूँगा तो शायद कुछ काम हो जाए, शायद मैं जीत जाऊँ। एंड उसने 44 की 45 टीम बना ली। एंड उसको लगा कि कहीं ना कहीं एक ना एक टीम तो जीत जाएगी, एक ना एक टीम जीत जाएगी, बहुत सारा पैसा होगा, मैं फटाक से अमीर हो जाऊंगा। एंड बहुत सारा पैसा आने वाला है, बहुत एक्साइटेड हो गया, बहुत थ्रिलिंग था उसके लिए। लेकिन वो सारे के सारे पैसे डूब गए, वो नहीं जीत पाया। मतलब आपको लगेगा कि शायद आपको पता है, लेकिन आपको नहीं पता है, क्योंकि वो लोग जो बैठे हैं, जिन ऐप्स को ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि उन लोग के पास आपका डेटा है। एंड उन लोग के पास आपका डेटा है, वो लोग आपको स्टडी करने के बाद ही ये सारी चीज़ें बनाते हैं, एंड ताकि आपको एडिट कर सके एंड उनसे मोटा पैसा जनरेट कर सके। I hope you understood. That's it for this video.